चलिए हम देखेंगे कुछ यूपी बोर्ड एग्जाम में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि हमारे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण रिलेशन से संबंधित है। हम इस सवाल को आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। आप इस सवाल को नोट करेंगे, 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसी पे आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो आप इस पर आधारित अपने बुक से या टेस्ट पेपर से देखकर बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सवाल देखते हैं, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बन गया है। मतलब कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो आप देखिए, आपको ऐसे दिख रहा है 0.1 सेकेंड, और ये देखिए 2015 में, 2019 में, 2021 में, 2023 में 4 साल लगातार आने वाले क्वेश्चन है। आप ये इस टाइप का क्वेश्चन ये हो सके ना आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो आप इसे देखेंगे, दिया है 0.1 सेकेंड, ये टाइम हो गया आपका। 0.1 जो सेकेंड दिया है ये टाइम हो गया। हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये टाइम हो गया, मान लीजिए डेल्टा टी या डी टी आप कह सकते हैं 0.1 सेकेंड। आगे देखिए 1 वेबर से जो चुंबकीय फ्लक्स जो है 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। मतलब ये पहला चुंबकीय फ्लक्स है और ये दूसरा चुंबकीय फ्लक्स है। मतलब I1 जो है 1 वेबर है आपका, 1 वेबर है, और I2 जो है वो 0.1 वेबर है। आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल बताने हैं और खोजने हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है जो चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो हम फैराडे के दूसरा नियम से जानते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला होता है E माइनस डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। यह होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। अगर फेरों की संख्या n हो जाए तो यहाँ पे n लग सकता है। अगर n फेरे हो तो यहाँ हम कर सकते हैं कि E माइनस n डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। यहाँ फेरों की संख्या का जिक्र ना हुआ है, तो आप मान लीजिए कि तो हम ये फॉर्मूला मान लेते हैं और उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा फाई जो होता है, डेल्टा फाई होता है, ये होता है I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, माइनस I2 का मान है 0.1, I1 का मान है 1.0 कर दीजिए तो 1/, का समय है डेल्टा टी जो है समय है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक है। 0 ये देखिए 1 में से 0.1 में से 1 जाएगा। आपको पोजिट घटा दीजिए, 1 में से हम 0.1 घटाते हैं तो आपका ये हो जाएगा, ये 0.1 में से 1 जाएगा, ये आपका हो जाएगा आगे तो माइनस है, माइनस 0.9 अपॉन 0.1, माइनस में प्लस हो गया और ये 0.9, ये हो गया 0.9 और ये हो गया 0.1। डेसिमल के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद एक अंक है, कट गया। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 9/1। इसका मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा आपका 9 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल। याद कीजिए सवाल में बहुत कुछ नहीं करते थे, समय दिया था और पहला चुंबकीय फ्लक्स दिया था, दूसरा भी चुंबकीय फ्लक्स दिया था। हम डेल्टा फाई की सहायता से निकालेंगे। इस फॉर्मूला को लगाए डेल्टा फाई में डेल्टा टी, और इसका मान लेता है डेल्टा फाई मैंने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है I2 माइनस I1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से रहेगा। चलिए आप इसे ध्यान से देखें और नोट करें। इसी प्रकार एक और सवाल है जो इसी लेसन से संबंधित है और इम्पोर्टेंट है। देखिए कितने बार पूछा गया है, 2016, 2018 और 2022 में पूछा गया। सवाल क्या है, ये कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। स्वप्रेरण गुणांक इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड टाइम है में 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए।
चलिए आप इस वीडियो को पॉज करें, आप पॉज करके ट्राई करें, ठीक है। इसके बाद हम इसको देखते हैं। आपको स्वप्रेरण गुणांक दिया है, स्वप्रेरण गुणांक सॉल्व करते समय स्वप्रेरण गुणांक जो होता है, स्वप्रेरण गुणांक को यल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये मान दिया है 10 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी में सवाल तो बने नहीं, मिली हेनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -3 हेनरी, ये हो जाएगा। आप इस डेसिमल 10 से इसको खत्म कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 × 10 टू द पावर -2 हेनरी। ये हो गया स्वप्रेरण गुणांक एल का मान है, ठीक है। धारा का मान जो है 5, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है डेल्टा टी दिया है 5 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलेंगे 10 टू द पावर -3 सेकेंड, ठीक है। करंट कितना है 5 एम्पीयर से 15 एम्पीयर हो जाता है। इसका मतलब है I1 प्राथमिक करंट जो है पहला करंट 5 एम्पीयर और दूसरा करंट है 15 एम्पीयर हो जाता है। चलिए हम विद्युत वाहक बल का फार्मूला देखेंगे। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या है, इसमें विद्युत वाहक बल का फार्मूला आपको याद रखते हैं, क्या क्या फार्मूले होते हैं। विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है स्पेस में, वो होता है E -L di/dt, या इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं डेल्टा I/ΔT। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला। स्वप्रेरण गुणांक यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक दिया होता है, ये हो जाता है -m di/dt, m लग जाता है। यहाँ से मान हम पुट कर देते हैं। E -L का मान कितना है 1 × 10 टू द पावर -2। L का मान देखिए, ये हो गया हमारा डेल्टा I मतलब हो गया I2 - I1। टाइम कितना है 5 × 10 टू द पावर -3। इसको हल कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -1 × 10 टू द पावर -2 और ये हमारा वैल्यू है I2 का जो मान है वो है, I2 का मान हमारा है 15 और I1 का हमारा मान है, I1 का मान है ये 15 हो गया और ये 5 हो गया और यहाँ पे हमारा टाइम हो गया 5 × 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं, ये -1 × 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर -3, ठीक है। इसको अगर ऊपर देखते हैं तो +3 हो जाएगा, यहाँ से इसको काट लीजिए, 2 हो गया, 2 हो गया और 2 में -1 का गुना होगा तो हो जाएगा -2 और ये -2 से ये प्लस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 और ये 10 टू द पावर +3 में से 2 चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा हो गया -20 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो गया -20 वोल्ट। यहाँ नेगेटिव चिन्ह है, नेगेटिव चिन्ह इसलिए आया है कि ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव चिन्ह यहाँ जो है लेंस के नियम से नेगेटिव चिन्ह है कि वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो उसका विरोध कर रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, ठीक है। ये जो इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है आप इसे नोट करें, हम आगे देखते हैं। चलिए एक और हम सवाल देखते हैं, ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है और दोनों से थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ये है, किसी छड़ टी पर एक चुंबकीय कुंडली से बद्ध प्राचीन चुंबकीय फ्लक्स 5 = 4t³ - 5t² - 10t + 7t वेबर है और t है समय t = 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। 18 में 20 में पूछा हुआ सवाल है, डिफरेंट टाइप का सवाल है। आप इसे वीडियो को पॉज करें, आईपैड ट्राई करें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दिया है, तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स जो दिया है 4t³ - 5t² - 10t + 7t वेबर है। ये इतना वेबर हो गया, ठीक है। जो कि ये चुंबकीय फ्लक्स जो है समय के साथ वेरिएबल है, समय के साथ वेरिएबल, समय बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ते जाएगा, ठीक है। हमको क्या कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल लेना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है
प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका जब फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी मान कर दीजिए E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। अब फाई का मान कितना है 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 17। इसका हमको t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। t के सापेक्ष अवकलन अगर आप करते हैं तो माइनस, ये देखिए इसको आप 4 को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा d अपॉन डी टी टी क्यूब माइनस 5 को कांस्टेंट बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा d अपॉन डी टी टी स्क्वायर माइनस 10 को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा d अपॉन डी टी केवल t हो जाएगा और ये प्लस d अपॉन डी टी ये 70 हो जाएगा। यहाँ देखिए हम अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन आप लोग जानते हैं कि जो पावर होता है, पावर आगे रहता है उसको कम करके लिख दिया जाता है, यानी कि 2 हो गया। और यहाँ से इसका भी पावर आगे कर -5 पावर आगे हो जाएगा और एक कम करके लिखेंगे 1 हो जाएगा -10। और t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, कांस्टेंट का अवकलन। ये देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया हम लोगों का माइनस 12t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10, ठीक है। वो भी t बराबर कितने पर 2 सेकंड में निकालना है, ये हो जाएगा t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा E इक्वल टू जहां जहां t है वहां का 2 पुट कर दीजिए माइनस, ये हो जाएगा 12 और 2 का स्क्वायर माइनस 10 ये 2 माइनस 10, ठीक है। ये मान आ गया हम लोगों का, ये 2 का स्क्वायर 4 में 12 का गुणा करेंगे 48 और इसमें 20 और इसका हम मल्टीप्लाई करके दिए हो गया हमारा 10। चलिए ये हमारा हो गया 48 में से ये 20 जाएगा और ये 10 जाएगा, तो हम लोगों का E का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस E के वैल्यू जो यहाँ से हम 48 में से 20 घटा देंगे और ये घटाएंगे तो हमारा E के वैल्यू आ जाएगा, E का वैल्यू माइनस आ जाएगा 18 वोल्ट। E के वैल्यू आ जाएगी हम लोग को माइनस 18 वोल्ट, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। इस प्रकार के इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम के जो से इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन NCERT का हो या किसी का भी हो, आप क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, हम आप उसको सोल्यूशन बना के डालेंगे। या कोई आपको टॉपिक ना समझ में आया हो या प्रीवियस कोई टॉपिक हो, उस टॉपिक का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक को डालेंगे तो हम उसको प्रयास करेंगे वीडियो आपको बना दें। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे साथ बने हुए रहें और इसको प्रैक्टिस करते रहें। आपका एग्जाम आई होप बहुत बेहतर जाने वाला है। ठीक, धन्यवाद।